बीकॉम पार्ट थर्ड की इस क्लास में आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज इस क्लास में इंडस्ट्रियल लॉ यानी औद्योगिक विधि में जो फैक्ट्री एक्ट चल रहा है अभी, उसमें हम प्रौढ़ अथवा वयस्क श्रमिकों के कार्य के घंटे यानी वर्किंग आवर्स ऑफ अडल्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो सेक्शन 51 to 66 में दिए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो एडल्ट वर्कर्स हैं, चाहे वो मेल है, फीमेल है, एडोलेसेंट जो मेल है और फीमेल है, सॉरी, उनके कार्य के घंटों से कंसर्निंग जो प्रोविजंस हैं वो कौन कौन से रहेंगे, किस तरह से रहेंगे, उनसे कितना काम लिया जा सकता है, कब उनको छुट्टी दी जा सकती है, कितनी छुट्टी का प्रोविज़न रहेगा, क्या कोई कंपनसेटरी लीव या हॉलीडे उनको दिया जा सकता है, उनको रेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा तो मिनिमम रेस्ट कितना दिया जा सकता है और कितने घंटे काम करवाने के बाद उनको रेस्ट देना ज़रूरी होता है। उससे रिगार्डिंग जो भी प्रोविज़न्स हैं आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट के बारे में, जो सेक्शन 51 to 66 में दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लेने वाले हैं वो है साप्ताहिक कार्य के घंटे यानी वीकली वर्किंग आवर्स, सेक्शन 51 यानी धारा 51 जो कि कारखाना अधिनियम की धारा है, वो ये कहती है कि श्रमिकों के साप्ताहिक कार्य के घंटे वीकली वर्किंग आवर्स 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। किसी भी श्रमिक से 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाया जा सकता है, न ही उससे काम करवाया जा सकता है, न ही उससे काम लिया जा सकता है। यानी यदि श्रमिक अपनी मर्जी से भी 48 आवर्स से ज़्यादा काम करता है तो उसे काम करने की परमिशन नहीं दी जा सकती है, और यदि इसकी परमिशन उसके ऑक्यूपायर ने या उसके कारखाना के अधिष्ठाता ने उसको दे दी है तो इसकी जिम्मेदारी खुद उस अधिष्ठाता की मानी जाएगी। इसके संबंध में एक अपवाद ये है जो सेक्शन 65 से कंसर्निंग है, वो ये कहता है कि यदि धारा 65 के अधीन किसी वर्कर से यदि ओवर टाइम कराया जाता है और 48 घंटों से ज़्यादा उससे काम लिया जाता है तो इसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है और उसके बाद में ही आप ऐसा ओवर टाइम उससे करवा सकते हैं, क्योंकि ओवर टाइम लेने पर आपकी 48 आवर्स की जो लिमिटेशन है वो क्रॉस हो जाती है। पॉइंट नंबर 2 कहता है साप्ताहिक अवकाश, वीकली हॉलीडेज, कि वर्कर को सप्ताह में कितने अवकाश दिए जा सकते हैं। तो इस एक्ट के सेक्शन 52 में ये लिखा है कि उसे वीक में एक अवकाश तो दिया ही जाना चाहिए, उसे लगातार 7 दिन तक काम नहीं करवाया जा सकता है। और एक्ट में ये कहा गया है कि जो सप्ताह का पहला दिन यानी रविवार है उस दिन उसको अवकाश दे दिया जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसे अवकाश नहीं दिया जाता और वो संडे को भी काम करता है, तो इसके लिए ये कहा गया है कि यदि उसने संडे से पहले 3 दिन काम कर लिया, पहले 3 दिन अवकाश ले लिया है या छुट्टी ले ली है तो वो संडे को कंटिन्यू कर सकता है। यदि उसने संडे को कंटिन्यू कर लिया और संडे के बाद वाले जो 3 दिन है उसमें वो छुट्टी लेने वाला है तो फिर संडे की छुट्टी की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब वर्कर्स को हॉलीडे होता है तो जिस दिन हॉलीडे है उस दिन यदि वो काम पर आ रहा है तो उसे उसी केस में परमिशन दी जाएगी जब उसने हॉलीडे से पहले 3 दिन में छुट्टी ले ली है या बाद के 3 दिन में वो छुट्टी लेने वाला है, तो उस केस में उसे परमिशन दी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्षतिपूरक अवकाश का कॉम्पनसेटरी हॉलीडे का, जो सेक्शन 53 में बताया गया है। क्षतिपूरक का मतलब ये होता है कि पहले जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करना। तो कई बार परिस्थितिवश काम पूरा न होने के कारण, कोई स्पेशल ऑर्डर होने के कारण या कई बार कोई तकनीकी खराबी हो जाने के कारण जब समय पर काम पूरा नहीं होता है और
उस काम को पूरा करने की वजह से या पूरा करना चाहने पर या अधिष्ठाता ये चाहे कि मेरा काम समय पर पूरा हो जाए और वर्कर भी उसमें रुचि दिखाता है और वह अपने जो फिक्स डे है उस पर छुट्टी नहीं लेता या अपने हॉलीडे को या अपनी लीव को वो अवेल नहीं करता, तो उस केस में उसे कॉम्पनसेटरी हॉलीडे या कॉम्पनसेटरी लीव दी जाएगी। और ऐसी लीव या तो उसी महीने में ली जा सकती है या जब लीव उसकी ड्यू थी उसके 2 महीने के अंदर अंदर उसे कॉम्पनसेटरी लीव दी जा सकती है, उसकी सुविधा उसे दी जा सकती है। ये कहता है सेक्शन 53। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दैनिक घंटे, डेली आवर्स। वर्कर अपना जो काम करने के लिए कारखाने में आता है तो उसे मैक्सिमम कितने घंटे काम लिया जा सकता है, यानी वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसे हमारी मर्जी से कंटिन्यू हम जितना चाहें या हमसे यहाँ हमारा मतलब जो फैक्ट्री ऑक्यूपायर है वह अपनी मर्जी से उसे जितना जी में आए उतना काम नहीं करा सकता है। तो यहाँ ये कहा गया है कि उसे डेली 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाया जा सकता है। एक वर्कर को 9 घंटे से ज़्यादा एक दिन में काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अब शायद आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ऊपर जो वीकली आवर्स कहे हैं वो तो 48 आवर्स मैक्सिमम कहे हैं और 48 आवर मैक्सिमम में भी 6 डे जब वो वर्किंग करता है तो 9 आवर्स क्या वो पूरे के पूरे 6 डे करेगा? तो ऐसा नहीं है। ये कभी कभी हो जाता है कि आज 9 घंटे काम करना पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में यहाँ इस सेक्शन में सेक्शन 54 में ये भी क्लियर कहा गया है कि 9 घंटे यदि आप एक दिन में काम करवा रहे हैं तो भी वीकली आवर्स जो कैलकुलेट होंगे वो 48 से ऊपर किसी भी सूरत में नहीं जाने चाहिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट कहता है विश्राम मध्यांतर का, रेस्ट इंटरवल का। ये हम सभी जानते हैं कि लगातार काम करने से टायर्डनेस हो जाती है, हम थक जाते हैं, हमारी एफिशिएंसी डाउन होने लग जाती है, हम थोड़ा सा रेस्ट चाहते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं ताकि हम अपनी एक्टिवनेस को वापस गेन करके फिर उसी चुस्ती के साथ में अपने काम को ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पर विश्राम मध्यांतर के बारे में या रेस्ट इंटरवल के बारे में जो सेक्शन 55 है वो ये कहता है कि किसी भी श्रमिक को 5 घंटे से अधिक काम पर लगातार नहीं लगाया जा सकता है। यदि आपने किसी को काम पे लगाया है तो लगातार 5 घंटे से ज़्यादा आप उसके काम को कंटिन्यू नहीं करा सकते हैं, आपको उसे हाफ एन आवर का यानी आधे घंटे का इंटरवल या रेस्ट तो देना ही होगा। और कभी कभी बहुत इमरजेंसी है या एक्सेप्शनल केस है तो उस केस में 6 घंटे से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में आप उससे काम नहीं ले सकते हैं, आधे घंटे का इंटरवल तो उसको देना ही पड़ेगा। एक बार फिर से हम देखते हैं इसके जो प्रोविजंस हैं उनमें तकरीबन आपके सामने मैंने 5-6 प्रोविज़न लिखे हैं, और भी हैं, लेकिन इसमें पहला साप्ताहिक कार्य के घंटे हमारे दिमाग में होना चाहिए सेक्शन 51, और कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 48 आवर्स हो सकते हैं। वीकली हॉलीडे, साप्ताहिक अवकाश अंडर सेक्शन 52 कितना मिलता है? उसे सिर्फ 1 मिलता है। नेक्स्ट कहता है क्षतिपूरक अवकाश, कॉम्पनसेटरी जो हॉलीडे है सेक्शन 53, उसे कब मिलेगा? यदि उसने लीव अवेल कर ली है तो कॉम्पनसेटरी की ज़रूरत ही नहीं है। जब जो चीज़ आपके जिस चीज़ पे आपका हक था वो आपको मिल जाती है तो फिर उसके लिए क्लेम करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। ये उसी केस में ज़रूरत पड़ेगी जब आपने लीव अवेल नहीं की है, तभी आपको कॉम्पनसेटरी हॉलीडे का बेनिफिट मिल सकता है। और ये बेनिफिट आपको या तो उसी महीने में मिलेगा जिस दिन आपकी हॉलीडे ड्यू हुई है या लीव ड्यू हुई है, और या उसके 2 महीने के अंदर अंदर आपको ऐसी हॉलीडे या ऐसी लीव लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दैनिक घंटे यानी डेली आवर्स अंडर सेक्शन 53। तो डेली आवर्स मैक्सिमम 9 आवर्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन वीकली जब आवर कैलकुलेट करेंगे इन 9 आवर्स के साथ हम, तो वो 48 आवर्स से ऊपर नहीं जाने चाहिए।
और लास्ट पॉइंट कहता है विश्राम मध्यांतर का, रेस्ट इंटरवल्स का, कि मजदूर को काम करते करते थकान आ जाती है, वो थक जाता है, क्योंकि उसे अभी और काम करना बाकी है, पूरा दिन वो चलता रहता है, तो उसकी उस एक्टिवनेस को बनाए रखने के लिए, उसकी कार्यकुशलता को मेंटेन करने के लिए उसको थोड़ा सा रेस्ट देने की ज़रूरत पड़ती है। तो उससे 5 घंटे से ज़्यादा हम काम नहीं ले सकते हैं और आधे घंटे का रेस्ट इंटरवल उसको मिलना चाहिए। और यदि बहुत ही ज़रूरी काम है, 5 घंटे से काम नहीं चल पा रहा, तो 6 घंटे से ज़्यादा आप उसे लगातार काम में नहीं ले सकते हैं। धन्यवाद।